पर अच्छे से नहीं हो पाई थी, अच्छा इसलिए कह रहे एक बार आप करवा दो। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि फिर दूसरे चलेंगे। जग आरती भारत महा, गारत करि जय पाए, विजय आरती तिन्हें कहूँ, पुरुषारथ गुण गाए। जग आरती भारत महा, भारत ज्ञान शास्त्र वाणी, महान जो वाणी है, महान जो उपदेश है, भारती बोलते ना, तो एक सरस्वती का नाम है भारती भी, भगवान की वाणी की महान भारत है। जग आरती, उसका संसार क्या करता है? आरती। आरती मतलब आरती बोलो। रति मतलब राग है, प्रेम है, ठीक है ना। और जब किसी शब्द के आगे बड़ा आ लग जाता है तो वो संपूर्णता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? जैसे आराधना बोलो। राधा मतलब आत्मा, जो संपूर्ण आत्मा की जो है हमारी भक्ति हो, आराधना। आलोचना बोलो। पूर्णतः से लोचन मतलब देखना, अपने को पूर्णतः से, चारों तरफ से पूर्णतः से देखना। आलोचना। आपूर्ण मतलब संपूर्ण, ठीक है ना। आशेष मतलब समस्त। तो जब बड़ा आ लगता है तो वो पूर्णता का प्रतीक हो जाता है। तो रति प्रेम, भगवान के प्रति गुणानुवाद, ठीक है, उनसे प्रेम रखना, संपूर्णता से प्रेम रखना। आरती, आप बोलते आरती करने जाना है, क्या करने जाना है? तो हम आरती जब बोलते हैं तो आपको क्या याद आता है? सीधे हाथ में क्या आता है? दीपक आता है। वो तो ठीक है, दीपक आप जो लेते हो वो तो दीपक उतारण है। क्या है? क्या है? आप भगवान की भक्ति करते हो ना, तो भगवान को भी नजर न लगे, ठीक है ना, उतार दो, ठीक है। पर आरती तो मतलब क्या है? गुणगान। भिन्न भिन्न करो आरती, अल्प सुगुण विस्तार। कहाँ पढ़ा ये? कौन सी? देव शास्त्र गुरु पूजा में है ना, ध्यानत रहे कि भिन्न भिन्न करो आरती, मतलब देव की अलग, शास्त्र की अलग और गुरु की अलग। मैं जयमाल में उनका गुणगान कर रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ कि भगवान देव ऐसे हैं, शास्त्र से हैं, गुरु ऐसे हैं, तो उनका जो है गुणानुवाद, उसका नाम आरती है, ठीक है। गारत करी जय पाए, और आपने क्या किया? जो है जय पाई है, आपने जय पाई है। आपने जो है कर्मों को गारत करके, नष्ट करके संसार में आपने जय पाया है। विजय आरती तिन कहूँ, इसलिए मैं आपके क्या करता हूँ? विजय आरती कहता हूँ। पुरुषार्थ गुण गाए, और कैसे? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करके, गुणों को गा करके मैं आपकी विजय आरती करता हूँ, क्योंकि आपने महाभारत किया है। क्या किया है? क्या किया है? महाभारत, समझ में आ गया ना। आपने महाज्ञान को प्रकट किया है, इसलिए आपने संपूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया, इसलिए मैं आपकी विजय आरती कर रहा हूँ। भैया कोई युद्ध जीत के आओगे तो क्या करोगे? फिर उसकी क्या करोगे? आप उसकी आरती करते हो, ठीक। युद्ध जीत के राजा आया, मैं भी आपकी आरती कर रहा हूँ, मैं भी आपकी भक्ति कर रहा हूँ। विजय की, किसकी? कि आपने जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट करके आपने महाभारत, महाभारती, महाज्ञान, महाकेवल ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी मैं विजय आरती करता हूँ। अब देखो ये महाभारत कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम 14 गुण स्थान पार करके सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बोलो। असली युद्ध पूरा हो जाएगा ना, विराम हो जाएगा, आठों कर्म नष्ट हो जाएंगे भैया, तो पूरा युद्ध विराम हो गया। तब सिद्ध भगवान, अब हम आपकी विजय आरती करेंगे, क्योंकि आपने आठों कर्म नष्ट कर दिए हैं। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार, दृढ़ कोट विपर मति उलंघ पायो, समिकित थल थिर अभंग। हाँ,
जय करण कृपाण। करण मतलब परिणाम, आपने परिणामों को जीता। तो करण पंचलब्धि होती है ना, हाँ, पंचलब्धि में पांचवी लब्धि कौन सी है? कर्ण लब्धि। तो आपने कर्ण लब्धि को भी क्या कर लिया? जीत लिया। और कर्ण लब्धि के माध्यम से क्या होता है? मिथ्यात्व के टुकड़े होंगे ना, यहाँ पर जो है स्त्री कांडाघात, अनुभाग कांडाघात और संक्रमण आदि बहुत सारी स्थितियाँ होंगी। तो मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो किससे करोगे? कर्णक परिणाम से। कौन से परिणाम से? हाँ, मतलब विशुद्ध परिणाम से। कौन से परिणाम से? हाँ, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आपको कहा कि देखो भैया यही भगवान होते हैं। अच्छा, यही होते हैं? ओहो, मैं तो समझता था अभी कि भगवान ऐसे भी होते हैं, ऐसे वीतराग वीतराग भगवान वीतराग गुरु होते हैं। जैसे आपने ऐसी विशुद्धि बनाई, अभी आप मिथ्यात्व में थे, अभी भी मिथ्यात्व में ही हो, मिथ्यात्व में टुकड़े हो रहे हैं, अभी सम्यक प्रकट नहीं हुआ, ठीक है ना। और उस समय ही अहो ऐसे ही ये जो विशुद्धि प्रकट हुई, उसी कृपाण से, कृपाण जानते हो? तलवार से, उसी कृपाण से प्रथम वार किया। क्या किया? पहला वार किया। और क्या हुआ? मिथ्यात सुभट, जो मिथ्यात रूपी योद्धा था, उस पर कीनो प्रहार। क्या किया? पहला प्रहार किया। सबसे बड़ा प्रहार होता है ये। इसके बाद के प्रहार तो बहुत छोटे मोटे से होते हैं। सबसे बड़ा प्रहार कौन सा होता है? मिथ्यात के टुकड़े करना, मतलब मिथ्या मान्यता को दूर करना, मिथ्या धारणा को दूर करना। सबसे बड़ा। सब जी सामने आओ ना, दिख नहीं रहे हो, आधे अधूरे दिख रहे हो, पूरे होना है, सामने आओ, यहाँ पर मेरे पास आओ। जितने पास आओगे ना उतने पास बैठ जाओगे। तो किसका प्रहार करना है? मिथ्यात प्रगति जो होती है, तो वो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात प्रगति होती है। दो मोहिनी के दो भेद होते हैं ना, कौन कौन से? बोलो फटाफट जल्दी। दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। किसे कहते हैं दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी? ये कौन जाने, वर्णिंग आवरण आवरण, ठीक है ना। अब समझ लो, बोलो भटकना, बोलो भटकना दर्शन मोहिनी, अटकना चारित मोहिनी। इतना है, ठीक है ना। क्या बोले? बोलो। हाँ, सही गलत रास्ते में भटक रहे हैं ना, तो भटकना ही क्या है? भटकना मतलब, और थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं, तो क्या है वो? अभी आपने फिर थोड़ा सा व्रत ले लिया, पर पूरा नहीं लिया तो अटके हैं, फिर थोड़ा और लिया, फिर थोड़ा और लिया, करते 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 अटक अटक के फिर पूरा व्रत हो गया और मोक्ष चले गए। तो चारित मोहिनी में नष्ट हो जाएगी। तो चारित मोहिनी में अटकना होता है। जैसे जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? तुम बोलो, क्या हो गए? भटक गए। और किसी भले प्राणी ने, कोई मुनिराज वहाँ मिल गया, बेटा यहाँ नहीं, यहाँ जाओ और तुमको मेन रोड मिल जाएगी। तो ये भटकना बंद, भटकना बंद, दर्शन मोहिनी के टुकड़े हो गए। क्या हो गए? गुरु जी कह रहे हैं पक्का रास्ता मिलेगा, मुझे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, इस रास्ते से मिलेगा कन्फर्म। ऐसी जो तुम्हारी प्रगाढ़ श्रद्धा हो उत्पन्न हो गई, उसी श्रद्धा के बल से मिथ्यात्व के कर्ण परिणाम से, कृपाण से प्रथम बार में ही मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाएंगे। प्रथमोसम सम्यक दर्शन हो जाएगा प्रथम बार में ही अनादि मिथ्या दृष्टि के, और मिथ्यात्व उपसम रूप में हो जाएगा। या फिर 6 करना हो तो 6 रूप में कर लेना आगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? भटकना बंद, बोलो पक्का, ठीक है ना। और इसके बाद अब मेन रोड में आ गए तो क्या करो? अब चाहे साइकिल से चलो, चाहे साइकिल मिल जाए, चाहे पैदल चलो, चाहे 4 व्हीलर मिल जाए, चाहे BMW क्या होती है वो गाड़ी मिल जाए, या एरोप्लेन से चले जाओ, फिर तो तुम सीधा रास्ता भागना है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अटकते रहते हो। कैसे अटकते रहते हो? तो ढाबा मिल गया तो वहाँ अटक गए, कोई मॉल मिल गया तो वहाँ अटक गए, ठीक है ना। कुछ खेल कूद मिल गया, बंदर का खेल दिखा रहा, वहाँ अटक गए। मतलब फिर तुम अटक रहे हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कि भैया रास्ता ये
रास्ता ये सीधा जा रहा है, मेरी मंजिल की ओर जा रहा है। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, ये मुनि बन के जा रहा हूँ, ये श्रावक बन के जा रहा हूँ, किस रूप से जा रहा हूँ, प्रतिमाधारी बन के जा रहा हूँ, ये अटक अटक के चलना है भाई। ठीक है, तो चारित मोनि मतलब बोलो, और दर्शन मोनि मतलब अभी किसको प्रथम प्रहार किया है, बोलो, बैठकने को। हमें तो पक्का हो गया है, ये वीतराग जिन शासन जिन धर्म ही मेरा कल्याण कारक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वीतराग धर्म से ही मेरा कल्याण होगा, यही परमात्मा है, ऐसी ही आत्मा है, यही वस्तु का स्वरूप है। बस इस प्रकार की जो धारणा अपने अंदर बैठ गई, वहीं प्रथम बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। दृढ़ कोट, बताओ ये कोट कितना दृढ़ था, इसको तोड़ना हंसी खेल थोड़ी था। मिथ्यात्व के कोट को तोड़ना हंसी खेल नहीं था, इतना दृढ़ था। और विपर्य मति उलंग, और जो मति मेरी विपरीत चल रही थी, उल्टी चल रही थी, सीधी नहीं चल रही थी। हम वस्तु स्वरूप को हमेशा उल्टी समझ रहे थे। भगवान की लीला है, परमात्मा ने सब बनाया है, तू तो कठपुतली है, कर्म नचाएगा, कर्म ले जाएगा, ये इतनी सारी धारणाएं कि कोट हमने बना रखी थी, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और हमने एक प्रहार किया, सारी विपरीत मति का उल्लंघन हो गया, और कोट क्या हो गया? मिथ्यात्व का धाराशाही हो गया। पायो समेकित थल थिर अभंग, क्या पा लिया? फिर कोट को तोड़ करके कहाँ निकल गए? क्या पा लिया? समेकित, समेकित का थल पा लिया, स्थिर पा लिया, जो थिर है, अभंग है, जिसका भंग भंग नहीं है, ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। कौन सा प्राप्त कर लिया? सो पर विवेक अंतर पुनीत, स्वरुचि बरतायो राजनीत, जग विभव विभाव आसार्य, स्वातम सुख रस विपरीत देह। और मिथ्यात्व के टुकड़े होने पर सम्यक पाया, सम्यक के बाद हमने संयम धारण किया, और सौ पर विवेक अंतर पुनीत। अब अंदर क्या किया अपन ने? पवित्र सौ पर विवेक को प्रकट किया। सौ और पर, सौ पर जानते हो ना? अपने घर वाले 100 हैं और बाजू वाले यही 100 पर है। बोलो, अपना पैसा 100 है और दूसरे का पैसा है। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, तराजू बनाओ। तराजू बना लिया? कल्पना से बना लो, ऐसे तराजू बना लो। एक अपनी आत्मा को एक तरफ रख लो, ये हो गई 100। क्या हो गई? अब दूसरी तरफ क्या क्या रखोगे? घर कहाँ जाएगा? जल्दी फटोफट रखते जाना। घर कहाँ जाओगे? 100 में, पर में परिवार, मम्मी पापा भैया बच्चे, धन दौलत संपत्ति, ठीक है, और तुम्हारा गांव, तुम्हारा शहर, तुम्हारा विश्व किस में गया? चलो ठीक है। तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी कहाँ गए? 100 में गए, पर में गए? पक्का कंफर्म कर लो। कहाँ पे गए 24 तीर्थंकर? 100 में हमारे भगवान है। किस में जाओगे? अब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही है। किस 100 में, पर में? 100 में भगवान 100 में जाएंगे, पर में जाएंगे? पक्का? अब मैं काय में जाऊंगा? अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? पर में। शास्त्र किस में जाएगा? तो अकेला क्या बचा? 3 लोग किस में जाएगा? 3 लोग किस में डालोगे? अनंतानंद जीव किस में डालोगे? अनंतानंद परमाणु किस में डालोगे? पक्का? कन्फर्म? बस यही 100 पर विवेक बुद्धि है। क्या है? 100 में कुछ नहीं जाएगा। परमार्थभूत परमात्मा भी 100 में नहीं जाएंगे। यद्यपि वो मेरे लिए निमित्त कारण हैं, लेकिन वो भी 100 नहीं है। वो भी कैसे हैं? बोलो, पर हैं। मैं ही एक 100 आत्मा हूँ। ये 100 पर, शरीर भी पर में चला गया, ठीक है ना? तो 100 पर विवेक अंतर पुनीत, हमने अंतर डाल दिया। 100 पर में क्या डाल दिया? बोलो,
तो अंतरात्मा बन गए। क्या बन गए? अंतर डालते क्या बन गए? हाँ, अलग कुछ नहीं होना है, शरीर से अलग नहीं होना है, शरीर में ही रहोगे, अभी परिवार में ही रहोगे, घर में ही रहोगे, दुकान में ही रहोगे, पैसों के बीच में रहोगे, पर अंतर डालोगे। क्या डालोगे? वो अंतर किसी को दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ तुमको दिखता, अदृश्य है, दृश्य नहीं है। कैसा है वो अंतर? अदृश्य है, वो अदृश्य, तुम किसी को दिखाई नहीं देगा। तुम भी अभी सोचोगे पार्टी शार्टी में लगे होगे, लोग बोलेंगे बताओ बड़ा धर्मात्मा देख रहा, अरे तू बाहर देख रहा है, मैं तो अंतर डाल रखा है, अंतरात्मा बन गया। क्या बन गया? और वो अंतरात्मा की स्वरुचि बरतायो राजनीति, सबसे अच्छी नीति राज की, आत्मा में राज करने की है क्या? 100 पर रुचि बरताने पर। अपने आप में 100 में रुचि करो, इससे अच्छी राजनीति नहीं है। दूसरों पर राजनीति करना तो बेकार है, अपने आप पर राज करने का, ठीक है। जग विभव विभाव आसार एह। जग कैसा है? जग कैसा है? जग का विभव, जो भी विभव दिख रहा है वो विभाव कैसा है? वो आसार है। ये विभाव तो दिख रहा है तुमको, तुमको जो कुछ भी दिख रहा है वो स्वभाव नहीं दिख रहा, वो क्या दिख रहा है? सब विभाव दिख रहा है। ये पुद्गल का सब विभाव तुमको दिख रहा है। स्वभाव तो एक परमाणु है, पर एक परमाणु है ना, वो परमाणु तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, ना हमें दिखेगा। तो परमाणुओं का पिंड दिख रहे हैं, स्कंद दिख रहा है, और स्कंद ये विभाव है। आपका घर मकान दुकान ये शरीर ये सब क्या है? पुद्गल का स्कंद है ना। और स्कंद स्वभाव होता है कि विभाव होता है? जो मिले बिछड़े वो विभाव है ना, तो वो विभाव है। तो ये विभाव का वैभव है। और कैसा है ये? असार है। कैसा है? सदा रहने वाला नहीं है। ऐसा स्वातम और सुख रस विपरीत देह, और स्वातम का जो सुख है ऐसा देह के विपरीत है। कैसा है वो? शरीर के बिल्कुल विपरीत है। कौन? स्वातम जो सुख होता है, आत्म का जो सुख होता है, निज का जो आत्म का सुख है वो देह से विपरीत है। इस प्रकार से तीन नासन लीनो दृढ़ सभा शुद्धोपयोग चित्त चरण साथ निर्गंथ कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक टारन सुलभ रूप। हम किया, अब मुनि बन गए। पहला तो सम्यक दृष्टि बन गए थे, तो चौथे गुण स्थान में पहुंच गए थे, और अब चिंतन कर लिया 100 पर विवेक का, और अब क्या बन रहे हैं? अरे सम्यक दृष्टि नहीं, मुनिराज बन रहे हैं अब। हाँ, तिन नासन लीनो दृढ़ सभार। ऐसे असार वैभव को मैंने, संसार को, जगत को, अपना जो संसार बना रखा था मैंने राग देश मोह आदि का, उसको नाशने के लिए मैंने दृढ़ किया, और मुनि बन करके शुद्धोपयोग चित्त चरण सार, चरण आचरण चरित्र का जो सार है वो शुद्ध उपयोग है। क्या है वो? शुद्ध उपयोग है। वो कैसे मिलता है? निर्गंथ से। कैसे मिलता है? मुनि बनने से। मुनि बन गए। कठिन मार्ग अनूप। कैसा है निर्गंथ का मार्ग? कठिन है पर अनुपम है। कैसा है? अनुपम है। कैसे मिलता है? हिंसादिक टारन, जो हिंसा आदि टार देता है उसको सुलभ रूप से, वो जो कठिन समझ में आ रहा है वो कठिन नहीं है। कैसा है वो सुलभ रूप से प्राप्त हो जाएगा, जो हिंसा आदि 5 पापों को क्या कर देगा? छोड़ देगा। मुनि बनना सरल है कि श्रावक रहना सरल है? बोलो। मुनि बनना सरल है कि श्रावक में रहना सरल है? बोलो बोलो। ऐसे ये चांदनी चौक मत बनाओ। अच्छा पहले बोलो, मुनि बनना सरल कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। 1 या 2 आदमी। अच्छा, श्रावक बनना सरल कितने लोग हैं? फेल हो गए सब लोग। भैया मुनि जीवन बड़ा सरल है, ठीक है ना। और 2 हाथ, आप क्या बोलते, कितना कमाते हो बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना, और फिर भी 1 हाथ से खाते हो। और मुनिराज जी देखो, मकान बनाना, दुकान चलाना, कपड़े लगाना, ये लाना वो लाना, बच्चों की झंझट, ये कितने सारे झंझट हैं, ठीक है ना। ये सब
सहज नहीं है ना, असहज है। और मुनि धर्म कैसा है? तो जो सहज धर्म तो सरल होगा ना, जो सहजता है वो सरल है। और तुम्हारा जीवन कैसा है? 24 घंटे ईति भीति विहाती लगी रहती है ना, ठीक है ना, हमेशा संकट मंडराते रहते हैं। तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, तुम्हारा जीवन कांटों में चलना है। हम तो बढ़िया फूलों में चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, प्राकृतिक जीवन है ना, ना आगे ना पीछे, साथ शांति, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री। कैसे है? टेंशन बिल्कुल फ्री। जाओ आओ, जहाँ जाना जब जाओ, नहीं आना नहीं आओ, तुम 100 वर्ष सीखते हमें नहीं जाना, जाना है तो जाना है। और तुम नहीं गए मेहमान के यहाँ तो टेंशन प्रारंभ। सबसे कठिन है श्रावक धर्म, ध्यान रखना। तुमको पानी भी छानना है, तुमको मसाले भी बनाना है, भोजन भी बनाना है, शुद्धता करना है, घर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, कमाना भी है, रिश्तेदार भी है, दुनियादारी है। यहाँ क्या बताओ, अभी उठे कमरे जाके बैठ जाएंगे, अपने जाप माला ध्यान, बस काम खत्म। कल तुम बोलोगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हम आ जाएंगे। हमें क्या है, ना कमाना ना दमाना, बड़ी आराम से, ठीक है ना। तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सहज है। प्राकृतिक जीवन क्या होगा? आपका अप्राकृतिक जीवन है, इसलिए असहज है, ठीक है। तो सुलभ रूप से हिंसा आदि पाप छोड़ देंगे, सुलभ रूप से प्रकट हो जाता है। द्वैबीस परि सह सहन वीर, बहिरंतर संयम धरण धीर। द्वादश वीर कौन है और धीर कौन है ये बताया है। मुनिराज ही वीर हैं और मुनिराज ही धीर हैं। धैर्य रखने वाले कोई हैं तो मुनिराज हैं, और कोई शक्तिशाली कोई हैं तो वो मुनिराज है। कैसे वीर हैं? द्वैबीस परिसह सहन, 22 प्रकार के परिसहों को सहन करते हैं, इसलिए क्या है? वीर। ये मुनिराज के उत्तर गुणों हैं, उत्तर गुण में आते हैं। कौन से गुण में आते हैं? हाँ, पुलाक मुनि जो हैं वो उत्तर गुणों का पालन नहीं करते हैं, और 28 मूल गुणों में कदंचित कदाचित कभी दोष लगाते रहते हैं। पंचम काल में यही मुनिराज पाए जाते हैं। सामान्य साधवहा क्या पाए जाते हैं? बोलो, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। निर्गंध साधु 4 प्रकार के होते हैं। जो रिद्धि संपन्न होते हैं वो ऋषि होते हैं। जो शुद्धोपयोग के माध्यम से श्रेणी चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी चढ़ते हैं, वो यति होते हैं। जो यत्न कर रहे हैं वो यति होते हैं। और जो अवधि ज्ञानी, मनापरय ज्ञानी, केवल ज्ञानी होते हैं वो मुनि होते हैं। वो कौन होते हैं? मुनि होते हैं। और सामान्य साधवः अनगार होते हैं। क्या होते हैं? अनगार, जो मात्र घर का परिग्रह का त्याग करते हैं। अभी चेला चली, ये चेला है, ये चेली है, ये मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरे गुरु, सब चक्कर चलता है। तो ये परिणाम अभी पाए जा रहे हैं। वो अनगार साधु हैं। सामान्य साधवा, जो सामान्य साधु हैं, तो 3 साधु तो चौथे काल में ही होते हैं, ऋषि, यति, मुनि। अनगार पंचम काल में होते हैं, मतलब उस समय भी अनगार होते हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ कौन साधु पाए जाते हैं? अनगार साधु। 22 प्रकार के परिसरों को जो सहन करता है वो वीर है। और अंतरंग बहिरंग जो संयम धारण करते हैं वही कौन होते हैं? धीर होते हैं। 12 प्रकार की भावनाओं और 10 प्रकार के जो धर्म हैं, और इसके माध्यम से विधि नाशन, विधि मतलब कर्म, जो कर्म को नाशते हैं, और 12 प्रकार के तप को अपने अंदर सुपर्म करते हैं, धारण करते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। शुभ दया हेत धरि समिति सार, मन शुद्ध करण त्रैगुप्ति धार। एकाकी निर्भय निस्सहाय, विचरो प्रमथ नाशन उपाय। हाँ, वो मुनिराज शुभ दया हेत, अंतरंग में जीवों के प्रति दया के परिणाम के कारण समिति धार, क्या करते हैं? क्या धारण करते हैं? समिति। समिति का मतलब, अरे 5 तो होती है। समिति का अर्थ क्या होता है? सावधानी। समिति का अर्थ क्या है? चलने में, उठने में, बैठने में, हर प्रकार के कार्य में सावधानी रखना।
कि मेरे उससे किसी भी जीव की हिंसा ना हो, किसी को कष्ट पीड़ा ना हो, वो सावधानी का नाम क्या है? तो दया, दया के परिणाम आए हैं, इसलिए वो देख के चलते हैं, सोच के बोलते हैं, भाषा समिति का पालन करते हैं, भोजन शोधन करके करते हैं। तो ये दया के परिणाम से, अब भोजन में कुछ जीव है हम खा लें, ये करुणाहीन परिणाम होंगे, हिंसक परिणाम होंगे। तो शुभ दया है तो धरी समिति सार, ठीक है। मन शुद्धकरण, और मन की शुद्धि के लिए त्रय गुप्ति धार, कितनी गुप्ति धारण करते हैं? 3 गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, ये 3 गुप्ति धारण करते हैं मुनिराज, ठीक है ना। और इनके भी उत्तम मध्यम जघन्य भेद होते हैं, तीनों गुप्तियों के भी उत्तम मध्यम और जघन्य, ठीक है। जैसे मन है, दूसरे के कल्याण के बारे में मन में सोचना, ये मनोगुप्ति है, पर ये अधम है। क्या है? मतलब जघन्य है। कौन सी है ये? जघन्य मनोगुप्ति है। अपने कल्याण के बारे में मन में सोचना, ये मध्यम मनोगुप्ति है। ये कौन सी है? न अपने के बारे में सोचना, न दूसरे के बारे में सोचना, मन को स्थिर रखना, वो कौन सी है? वो बोलो, वो उत्तम मनोगुप्ति। ऐसे वचन में लगा लो, दूसरे के कल्याण के लिए उपदेश देना, ये कौन सी वचन गुप्ति हो जाएगी? कल्याण हित के बारे में, वो कौन सी हो जाएगी? जघन्य हो जाएगी। अपने कल्याण के बारे में वचनों का उपयोग करना, पाठ कर रहे हैं, वाचना कर रहे हैं, अपने स्वयं बोल रहे हैं, वचनों का उपयोग कर रहे हैं, भाषा वर्ण का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कौन सी गुप्ति हो जाएगी? अपने कल्याण के लिए। कौन सी हो जाएगी? और वचन का उपयोग ही नहीं करना किसी के लिए भी, ना दूसरे के लिए ना अपने लिए, वो कौन सी हो जाएगी? उत्तम हो जाएगी। और इसी प्रकार से काय गुप्ति, हम विहार करके आपके कार्यक्रम के लिए आए, पंचणक के लिए आए और आपके प्रभावना के लिए आए, जन शासन के प्रभावना के लिए आए, तो वो काय गुप्ति हुई, पर कौन सी हुई? कौन सी हुई? जघन्य हुई। पर हमें तीर्थ यात्रा के परिणाम हुए, हम स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, जिन मंदिर जा रहे हैं, तो हमने काय का उपयोग किया या माला के लिए उपयोग किया, किसी के लिए अपने कल्याण के लिए उपयोग किया काया का, वो कौन सी हो जाएगी? वो मध्यम। और बस छूट की भांति बैठे हैं, ना किसी के लिए, ना दूसरे के लिए, ना अपने लिए, बिल्कुल स्थिर हो गए, वो कौन सी हो जाएगी? ये। अब जो जैसे मुनिराज जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एकाकी, निर्भय और निरसहाय, ठीक है। जैसे शेर एकाकी होता है, भय रहित होता है और किसी का सहारा, इसलिए बोलते सिंह वृत्ति। मुनिराज की वृत्ति कैसी है? सिंह। क्यों? वो शेर सोचे जंगल में कि भैया इतना बड़ा जंगल मैं अकेले कैसे रहूँगा, ऐसा भय सोचता है क्या? नहीं, उसे एकाकी पसंद है, दूसरे के साथ रहना उसको पसंद नहीं है। एकाकी, एकांत में। और कैसा रहता है? अकेले रह के भी, बड़ी पतली कमर होती है सिंह की, तो सोचे मैं पतला दुबला सा हूँ, इतने बड़े बड़े हाथी हैं, तो भय रहित हो, भय सहित बोल नहीं, निर्भय। कैसा होता है? निर्भीक, निर्भय, निडर, निष्प्रह, निरसहाय, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ऐसे विचरण करते हैं मुनि। प्रमत्त नाशन उपाय, जो प्रमाद है उस प्रमाद को नाश करने के उपाय के लिए वो एकाकी, निर्भय और निरसहाय रहते हैं। लखी मोह सतु पर चंड जोर, तिस हनन सुकल दल ध्यान जो, आनंद वीर रस ही छाया, छायक श्रेणियाँ तंब थाय। हाँ, मोह शत्रु देखा जो बहुत जोर प्रचंड था, जिसका जोर कैसा था? बड़ा प्रचंड था। ऐसा मोह का शत्रु कौन सा वाला? चारित्र मोहनी वाला, ठीक है ना। तो उसको क्या किया न? तिस हनन, उसको हनन करने के लिए क्या किया? क्या किया? शुक्ल ध्यान का जोर किया उनने, ठीक है ना। शुक्ल ध्यान लगाया और उससे आनंद वीर रस ही छाए। ही मतलब हृदय में, आत्मा में क्या छाया? आनंद का वीर रस छाया, और जिसके कारण उन्होंने क्या किया? प्रमत्त से अप्रमत्त और अप्रमत्त से भी ऊपर अपूर्ण आदि गुण स्थान में चढ़ना प्रारंभ किया। छपक श्रेणी, छायक श्रेणी प्रारंभ की। फिर ऐसे श्रेणी 8वें गुण स्थान में आ गए। देखना 8वां
9वां 10वां 10वें के बाद सीधा 11वें में नहीं, कहाँ पर? 12 गुण थानक ताहि नास तेरम पायो निज पद प्रकाश। नव केवल लब्धि विराजमान दे दीप्तमान सोहि सुभान। हाँ, 12वें गुण स्थान मोहिनी कर्म का बिल्कुल पूर्णतः से नष्ट हो गया, क्षीण मोह हो गए, ठीक है। और 13 पायो निजपद प्रकाश। तो 12वें गुण स्थान में कितना रहना है? अंतर्मुहूर्त, अल्प छोटा सा अंतर्मुहूर्त रहना है। और 3 कर्म प्रगतियों को ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 को एक साथ विदा करना है। अंतर मुहूर्त में ही 13वें गुण स्थान के अंत में क्या करेंगे? तीनों को एक साथ, ये एक साथ ही रहती है और जाति भी एक साथ जाएंगी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। जैसे ही तीनों नष्ट होंगे ज्ञान अनंत हो जाएगा, दर्शन अनंत हो जाएगा। यद्यपि मोहिनी कर्म के नष्ट होने से सुख की प्राप्ति तो हो गई है, पर वो सुख अभी अनंत नहीं है। जब तक अंतराय कर्म नष्ट नहीं होगा तब तक वो सुख भी अनंत नहीं होगा। और वो ज्ञानावरणी नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अनंत नहीं होने के कारण ज्ञान भी अनंत नहीं होगा, दर्शन भी अनंत नहीं होगा और शक्ति भी अनंत नहीं होगी। तो अंतराय कर्म नष्ट करें। अब 8 कर्म में देखो, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, फिर कौन सा आता? मोहिनी, फिर है अंतराय, तो 8वें में आता। तो मूल फाउंडेशन तो क्या है? अंतराय की है। सब उसी को हिला देते हैं। अब वो हिल गया तो अब किसी विघ्न नहीं आएगा। विघ्न पहुंचाने वाला, नीचे से ऊपर तक विघ्न पहुंचाने वाला कौन था? ये अंतराय था। इसी को पहले नष्ट करो। तो मोहिनी कर्म पहले नष्ट किया तो वीतरागता प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? वीतरागता प्रकट हो गई। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी नष्ट किया तो सर्वज्ञता आ गई। क्या आ गई? सर्वज्ञता आ गई, हितोपदेशता आ गई, ठीक है ना। और जैसे अंतराय कर्म नष्ट हुआ तो अनंत शक्ति, तो 4 चतुष्टय हो गए, ठीक है। निज पद पायो प्रकाश, 9 केवल लब्धि वो बताया मैंने। अनंत 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 सब अनंत, सम्यक्त अनंत, चारित्र छायक, सम्यक्त छायक, चारित्र, ये सब लब्धि में आ जाएंगी। सरल है। तिस मोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी, कुमति स्वरूप अनेक भाव। जिन वाणी करिता को विहंड कर, स्याद व्याद आज्ञा प्रचंड। हाँ, जिस मोह रूपी जो था उसको, उस दुष्ट को नाश कर दिया। तो जो आज्ञा एकांत की थी, कुमति स्वरूप अनेक भांति, मतलब कि ये अनेक प्रकार के थे ना, एकांत रूप, अज्ञान रूप, संशय रूप, और भी बहुत प्रकार के ज्ञान में जो दूषण थे वो दूषण भी सब जो है दूर होते गए। और लोगों के लिए केवल ज्ञान से उन्होंने दिव्य उपदेश दिया ना, तो लोगों के मन में जो मिथ्या था आदि इस सब को क्या कर दिया? स्यादवाद से उन्होंने, स्यादवाद शैली से, उपदेश से सबका अंदर का अज्ञान क्या कर दिया? दूर कर दिया। लिखा है ना, कुमति स्वरूप अनेक भांति, ऐसी बहुत प्रकार की कुमतियाँ थीं। तो जिनवाणी करी ताको विहंड, क्या कर दिया? भगवान की जो जिनकी वाणी है उस वाणी से उसको विहंड कर दिया। क्या कर दिया? नाश कर दिया। लोगों की जो कुमति चल रही थी अनेक प्रकार की एकांत आदि रूप है, उसको क्या किया? नष्ट कर दिया। करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड, और जो उनके आज्ञा, ज्ञान, आगम, शास्त्र, उपदेश, उस प्रचंड से क्या किया? उन्होंने स्यादवाद शैली से सभी लोगों के अंदर कुमति अज्ञान आदि की चल रही थी उसको दूर किया। बतलायो जग में सुमति रूप, भविजन पायो आनंद नूप। थे मोह द्रपति उपकरण शेष, चारों अघातियाँ विधि विशेष। हाँ, क्या बतलाया जग में? सुमति, सच्चा ज्ञान बताया, सुमति बताई। भविजन पायो आनंद अनूप, और उसको सुनकर के जो भविजन हैं, भव्य जीव हैं, क्या हुआ? सबको अनुपम आनंद की
प्राप्ति हुई। थे मोह नृपति उपकरण, जो ये मोह था ना, ये मोहनी कर्म आदि थे, इसके और भी सहपाठी कर्म थे, ठीक है ना, उपकरण थे। क्या थे? हाँ, उप लग जाता है ना, तो उसके और भी सहायक हो जाते हैं। जैसे आँख को बोलते हैं नयन, क्या बोलते हैं? नयन बोलते हैं ना। और चश्मा को क्या बोलते हैं? उपनयन। क्या बोलते हैं? नयन और उपनयन। तो नयन का जो सहयोगी हो वो कौन है? ये उपनयन है, ठीक है ना। तो ऐसे उपकरण हो गया ना, मोह तो था ही, और उसके साथ और भी आघातीय कर्म थे ना शास्त्र। तो बोले वो ऐसे जो चार आघातीय थे, चारों आघातीय विधि विशेष को, उन शेष को भी क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। हे नृपति सनातन रीति एह अरि विमुख न राखे नाम ते, त्यों तिन नाशम उद्यम सुठान, आरम्भ्यो परम शुकल सुध्यान। हाँ, राजाओं की, नृपति मतलब राजाओं की, सनातन मतलब प्राचीन रीति है। क्या रीति है? राजा किसी से युद्ध करता है तो सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, ठीक है ना, उसको पकड़ के मात नहीं रख लेता है, उसका नाम निशान मिट जाए, उसका कहीं जग में कोई नाम न रह जाए, वो सब क्या करते हैं? जैसे बोलते कि मुगल आए तो उनने गांव के नाम, गलियों के नाम सब अपने उसके रख दिए, ठीक है ना। अब नया राजा आया है तो बोले इसको बदलो, इसको भी चेंज करो, अब इसको भी चेंज करो, अब सारे नाम फिर बदल करके फिर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही राजा होते हैं कि भैया सामने वाले का कोई भी संस्कृति छूटे ना, उसका नाम निशान न रहे। ये राजाओं की नीति है। तो बोले हमारे आत्मा राजा की भी नीति यही है कि भैया जो शेष कर्म है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसका नाम निशान भी यही लिखा है ना, नृपति सनातन रीति अरि विमुख न राखे नाम ते। अरि मतलब शत्रु को, उसको विमुख कर देता है, ना राखे नाम, उसका नाम तक लेने वाला कोई ना रहे। ऐसा राजा को पकड़ते तो पूरा खानदान को ही क्या कर देते हैं, पूरे जो लोग सबको नाश कर देते हैं। यो तिन नासन उद्यम स्थानी, ऐसा उन्होंने भी उद्यम किया उसको, किसको? आघातीय कर्म को नष्ट करने के लिए आरंभ किया। क्या किया? परम शुक्ल ध्यान जो है उन्होंने क्या किया? चार प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं ना, तो तीसरा प्रकार का जो ध्यान है वो यहाँ पर उन्होंने आरंभ किया। तिस बल कर तिनकी थिति विनाश पायो, निर्भय सुख निधि निवास। यह अक्षय ज्योति लई अबाध, पुनि अंश न व्यापो शत्रु व्याध। तिस बलि करी, उस परम शुक्ल ध्यान के बल से स्थिति विनाश, उनकी जो कर्मों की जो स्थिति थी उसका क्या किया? विनाश किया। पाया, क्या पा लिया? निर्भय सुख निधि निवास, सुख का खजाना का निवास प्राप्त कर लिया। यह अक्षय ज्योति लई अबाधि, अब इस ज्योति में कोई बाधा नहीं आएगी। जो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है, अब ये दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे, इसलिए आबादी, इसमें कोई बाधा अब नहीं पहुंचने वाली। अक्षय है ज्योति, ये ज्योति जो है कैसी है? बुझने वाली नहीं। पुनि अंश न व्यापो शत्रुवाद, एक अंश मात्र भी कर्म का शत्रु अब नहीं है। शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय स्वामी है, शांति संत तुम कर प्रणाम। अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल, तुम विलसो औख सो अमित काल। शाश्वत हमेशा रहने वाला, स्व आश्रित अपने आश्रित, सुख श्रेय सुख की लक्ष्मी के स्वामी हो गए, ठीक है ना। अभी तुम दूसरों की लक्ष्मी के स्वामी हो, जो जायदाद मिली है, प्रॉपर्टी मिली है, कुछ भी मिला है, बोलते हमारी है। तुम्हारी कहाँ है? किसी और की थी, तुमने उसमें हक जमा लिया और अपनी कहने लगे। लेकिन यहाँ जो सुख की लक्ष्मी मिली है वो कैसे मिली है? स्व आश्रित, अपनी कमाई है, ठीक है शांति। हे शांति के सागर सिद्ध भगवान, संत तुम कर प्रणाम,
ये संत जो कवि कह रहा है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अंतिम पुरुषार्थ, आपने अंतिम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? तो अंतिम पुरुषार्थ का फल जो है विशाल है। और तुम बिलसो, तुम्हारे अंदर वह उत्पन्न हुआ है सुख सो अमित काल। कब तक? अनंत काल तक वह तुम्हारे में रहेगा। पर समय विदूरित पूरित स्वय सुख समय सार चेतन रूपा। नाना प्रकार पर का विकार सटार लसे सब गुण भूपा। ते निरावरण निर्देह निरूपम सिद्ध चक पर सिद्ध जजु। सुर मुनि नित्य ध्यावे आनंद पावे मैं पूजत भव भारत जो। हाँ, पर समय विदूरित, जो पुद्गल में स्थित आत्मा होती है वो पर समय आत्मा है। और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित आत्मा होती है वो 100 समय आत्मा है। ऐसा समय सार में दूसरी तीसरी गाथा में पढ़ना, 100 समय और पर समय। पुद्गल स्थित, जो पुद्गल में स्थित, अब पुद्गल में स्थित नहीं है, इसलिए पर समय विदूरित क्या किया? पर समय को नाश करके पूर्ण हो गए स्वसिक में, अपने स्वयं के सुख में पूर्ण हो गए। समय सार चेतना रूप, और जो समय सार आत्मा का सार चैतन्य है, रूप है, स्वरूप है, उसको प्रकट किया। नाना प्रकार पर विकार, और जो पर का जो विकार था मुझ पर उत्पन्न होता था वो नाना प्रकार का, उसको सबको टार दिया। और लसे सब गुण भूपा, और अपने अंदर सभी गुणों को प्रकट किया। ते निरावरण निर्देह निरूपम, आप कैसे हो गए? अब निरावरण, आवरण रहित हो गए, निर्देह हो गए, और निरूपम, सबसे उपसरी उपमाओं से रहित हो गए। सिद्ध चक्र, ऐसे सिद्धों के समूह पर सिद्ध जजू, जो प्रसिद्ध हैं, अच्छी तरह से सिद्ध को प्राप्त हुए हैं, जजू उनकी पूजा करूं। सुर मुनि नित ध्यावे आनंद पावे, आपको सुर देव मुनि नित ध्यान करते हैं और क्या पाते हैं? आनंद को पाते। मैं पूजत भव पार दचो, मैं भी आपको पूछता हूँ, क्यों? भव पार, मैं भी भव पार से पार हो जाऊँ, मतलब इसलिए मैं भी आपकी पूजन करता हूँ। ठीक है, बाकी सरल है। एक जयमाला हो गई, टाइम भी हो गया, दूसरी भी लेनी है? चलिए ऋषि भाई आचार्य श्री जी की आरती ले लें। खड़े हो जाएंगे सभी लोग पूज्य श्री की आरती के लिए। ये दीपक यहाँ से ले लें, सामने दीपक। प्रज्ञा सागर के दरिया में की शुभ दीप मन का थाल ले, हम आज उतारे आरतियाँ। आए राष्ट्र संत गुरु प्यारे, विद्यानंद जी के शीश कहाए, राष्ट्र संत बड़े प्यारे। शरण शरण में सब मिले आए, झूम झूम कर गाए, हो गुरुवर झूम झूम कर गाए। आरती कर ले मंगल दीप सजाए के, हम आज उतारे आरतियाँ। तुमको आज निहारे, आरती कर ले जीवन रंग ले, हम लाए दीप हजार रे। हम आज उतारे आरतियाँ, रंग सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, हम आज उतारे आरती। बोलिए परम पूज्य Thank you.
सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि श्री पांचनाथ आविनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य राष्ट्रसंत परम प्राचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सुबह से तो सुनते चले आ रहे हो, 6:30 बजे से, और कितना सुनोगे? कैपेसिटी बची है सुनने की कि नहीं बची? कुछ तो चले गए, गुजर गए, कुछ यहां से। 8 कर्म होते हैं और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। वैसे मूल में 3 ही कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म के अंतर्गत ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म आ जाते हैं। भाव कर्म क्या होता है? राग देश आदि जो परिणाम है, जो मेरे तेरे के परिणाम है, अपने पराये के परिणाम है, वो भाव कर्म है। और आधारिक आदि जो शरीर है हमारा, वह 9 कर्म है। 8 कर्म में अपन ऐसा कहते हैं कि सबसे कठिन कर्म कौन सा है? कठोर कर्म मोहनी कर्म है। मोह महामद पियो अनादि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास में मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो आपने मोहियों के नंबर रख रखे हैं कि अपने दुश्मनों के नंबर रखे हैं? किसके नंबर हैं? जिनसे मोह है उसके ही नंबर है ना सारे। ये बात अलग है कि पहले कोई हमारा मित्र था जिससे हमें मोह था, बाद में उसकी हमारी बनी नहीं, तो वही मित्र हमारा क्या हो गया? शत्रु हो गया, दुश्मन हो गया। अब देखो, ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है? ज्ञानावर्णी कर्म हमारे ज्ञान गुण को ढक लेता है, हमें ज्ञान नहीं होने देता। जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपशम नहीं होगा आप लोगों का, किसी का भी, तब तक ज्ञान होने वाला। हम सबके पास ज्ञान तो है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान नहीं जिस ज्ञान की हमें तलाश है। कौन से ज्ञान की तलाश है हमें? अनंत ज्ञान की तलाश है, या यूं कहूं छाई ज्ञान की हमें तलाश है। हम दूसरे के कार्य में ऐसे विघ्न डाल देते हैं जिससे हमारी आत्मा पर ज्ञानावर्णी कर्म का जो पर्दा है वह पड़ जाता है। कैसे डाल देते हैं? जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो आप उसकी पुस्तक को छुपा देते हो। मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है कि जिस शास्त्र को आप पढ़ते हो, जिस जिनवाणी में से आप लोग पढ़ते हो, उसको कहीं, टीसी माओ जी गलत तो नहीं कह रहा, कहीं घुसा देता हो किसी को, दूसरे को मिले। ज्ञान में अपवाद लगा, अरे वो तो मूर्ख चंदे, वो क्या जाने, तो तुम केवल ज्ञानी हो गए। तो दूसरे के ज्ञान में और बहुत सारे कर्म, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण के रूप में कई प्रकार के कार्य हुआ करते। उसके 5 भेद हैं। उसके परिवार में 5 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। शॉर्ट में ले रहा हूं।
फिर दूसरा कर्म है दर्शनावर्णिक कर्म, जो हमारे दर्शन गुण को ढक लेता है, अनंत दर्शन हमें होने नहीं देता। क्यों? कई बार ऐसे निमित्त मिलते हैं कि हम मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन वहां भगवान का दरवाजा, मंदिर बंद हो गया, मालिक का पता नहीं है, चाबी का पता नहीं है, पुजारी का पता नहीं है, मैनेजर का पता नहीं है। मुनि महाराज के पास गए दर्शन करने, अभी अभी महाराज सामयिक में बैठ गए, दर्शन अभी अभी महाराज का विहार हो गया। क्या हो गया? कई बार तो ऐसा होता है, हम सम्मेद शिखर जैसे महातीर्थ पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पाप कर्म ऐसा उदय में आ जाता है कि वहां भी जा करके वापिस अरे घर में शोर हो गया, सूतक हो गई, सूचना मिल गई। अब सूचना मिल गई तो क्या करे? मोह कर्म है, व्यवस्था है, या किसी का अस्वस्थ हो गया, या कोई अस्वस्थ नहीं, आप ही अस्वस्थ हो गए। क्या हो गया? बैक टू पवेलियन, वापस आना पड़ा। ये दर्शनावर्णी कर्म है, और इस दर्शनावर्णी कर्म के सदस्यों की संख्या कितनी है? 9 सदस्य इसके घर में। कितने सदस्य हैं? ज्ञानावर्णी के घर में कितने लोग रहते हैं? 5 सदस्य है। तो दर्शनावर्णी का परिवार थोड़ा और बड़ा है, वहां पे 9 सदस्य रहते हैं। फिर तीसरा कर्म कौन सा कर्म है? वेदनी कर्म। छोटा परिवार, सुखी परिवार। उसी घर में कितने सदस्य हैं? तो लेकिन बड़ा कठिन है, छोटे भी होकर के बड़े। साता वेदनी और असाता। आचार्य ने देखा जैसे कोई तलवार है, उस तलवार के ऊपर, तलवार की धार पर किसी ने शहद, मधु चिपका दी। अब आपसे कहा गया कि चाटो इसको, तो शहद चाटने में तो मीठा मीठा लगेगा, वो तो हो गया साता वेदनी है। लेकिन जब आप तलवार की धार पर लगे शहद को खाएंगे तो आपकी जीभ तो कटेगी कि नहीं कटेगी? असाता वेद। कभी हमारे जीवन में साता का उदय होता है, कभी असाता का उदय होता है। कभी जीवन में सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। कभी धूप होती है, कभी छांव होती है। कभी हम स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल निरोग हो जाते हैं, और कभी हम रोगी हो जाते हैं। अब मैं अपनी और बात पर आ रहा हूँ, कल की बात को इससे जोड़ देता हूँ। ये सब क्यों हुआ? ये सारा का सारा करने वाला कौन है? तो ये कुल मिला के करने वाला कर्म है। और इस बात में तो कोई संदेह है ही नहीं कि कर्म हमने किया है। तो ये कर्म उदय में आते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं, अरे मैंने तो ऐसा किया नहीं, फिर मैं तो सबका भला करता हूँ, सबका अच्छा सोचता हूँ, किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। और जब आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे, अपने पूरे पर्यायों में जाओगे, तब कहीं जा कर के आपको ये ज्ञात होगा कि आज जो कर्म उदय में आया है वो आपने कब, कहाँ, किस स्थिति में किया। हो सकता है आज का कर्म आज ही उदय में आ जाए, और हो सकता है कई सागरोपम के बाद वह उसकी स्थिति, अनुभाग आदि कैसी कैसी बंधी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कर्म उदय में आए बिना रहेगा नहीं, ये बात ध्यान रखो। कर्म तो उदय में आएगा, जैसा भी कर्म किया है आपने वो उदय में आने वाला है। कितने समय के बाद आएगा ये विषय उसका अलग है, ये हमारा आपका विषय नहीं है। इसके बाद में चौथा कर्म है जिसको बोलते मोहनी। शांति विधान करते समय वहां पर लिखा प्रचंड मोहनी कर्म। तो इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? बड़ा परिवार है। कितने सदस्य हैं? 28 सदस्य हैं, बड़ा परिवार है। महाराज ने अभी बताया ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इस प्रकार से वह 28 सदस्यीय परिवार है। मोहनी का उदाहरण आचार्य ने लिखा, जैसे कोई व्यक्ति मदरा पी लेता है तो उस पर क्या हो जाता है? नशा चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ता? नशा किसका था? शराब का था कि व्यक्ति का था? है? शराब का था। फिर
शराब का नशा है ये बात निश्चित है, लेकिन उस व्यक्ति में भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है कि उसके बिना कार्य चलने वाला नहीं है। दोनों के संयोग से ये व्यवस्था बनती है। मदरा पान व्यसन में भी आता है। तो मोह बहुत कठिन है, बहुत। घर छोड़ना इतना आसान नहीं है ऋषभ भैया, मुनि बनना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। मन को मारना पड़ता है। किसको मारना पड़ता है? मन। अभी तो जो मन में मर्जी आई, जब जहां जाना है, जब गाड़ी उठाई चल दी, जो खाना सो खा लिया जहां, पर उसके बाद आप मनमानी नहीं कर सकते। उसके बाद तो आपको जिनवाणी की ही सुनना पड़ेगी। जो मूलाचार कहेगा वो करना पड़ेगा, जो आचारांग शास्त्र कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। जो मुनियों के लिए 28 मूल गुण बता दिए गए, उन 28 मूल गुण का उनको पालन करना ही पड़ेगा। जैसे श्रावक के लिए अष्टमूल गुण है, आप तो फिर भी करते हो, नहीं करते हो क्योंकि आपके कौन देख रहा है। पर मुनि महाराज तो सबके बीच में रहते हैं। आचार्यों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई। शास्त्रों में लिखा, दुनिया में 8 आश्चर्य, 7 आश्चर्य। कितने आश्चर्य दुनिया में? 7 आश्चर्य अजूबे है ना। ताजमहल है, लाल किला आदि आदि, चीन की दीवार है। पर शास्त्रों में लिखा, क्या लिखा? कले काले चले चित्ते देह चानाद कीट के एत चित चमत्कारा जिन रूप धरा। पंचम काल में क्या आश्चर्य है? कले काले, कलयुग है। ये कौन सा युग है? बोलो ना, कौन सा युग है? कलयुग है। पंचम काले खोटा काले, कले काले चले चित्ते, चित्त चंचल है चलायमान है। अब 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटे हो गए, अब चलो कमरे पे। मन होता कि नहीं होता? चित्त चलायमान है। देह चांदनाद कीट के, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। सुबह भोजन कर लेते हैं, फिर शाम को कर लेते हैं, फिर सुबह फिर। अब महिलाओं को तो टेंशन है, अब क्या बनाए रोज रोज नया नया, है क्या? होता कि नहीं होता है ना? आप लोगों के चेहरे मुस्कुरा गए। अब क्या करें? शरीर अन्न। इसलिए सुबह पूजा में आया था, छुदा डाइन सी है। छुदा क्या है? डाइन है, डाइन है ना। नैवेद्य चढ़ा रहे थे ना भगवान को सुबह, वो डाइन है, छुदा है। अपने मन को थोड़ा मजबूत करोगे तो आप उस छुदा को भी जीत जाओगे। धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो। कोई एक दिन में संत नहीं बन जाता, कोई एक दिन में आचार्य नहीं बन जाता, कोई एक दिन में भगवान नहीं बन जाता। आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जब बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे उस समय? इस प्रकार के और अच्छे अच्छे मोबाइल तो चलता ही नहीं था कि आप मोबाइल में दूसरे गेम खेल सको। तो जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वो गिल्ली चली गई। कहाँ चली गई? गुफा में। वहां पर एक महाबल नाम के मुनिराज ध्यान कर रहे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, कौन हो? बता दिया, मेरा नाम फलाना है, विद्याधर है, किसके बेटे हो, फलाना, सब बता दिया। तब उन महाराज ने कहा कि देखो, अब तुम भक्तांबर जी और सहस्त्र नाम का पाठ सीखना, पाठ पढ़ना सीखना। वो उनके पहले गुरु थे एक प्रकार से। ज्ञान सागर मुनि महाराज जी तो बाद के गुरु बने, पर उन महाबल महाराज ने यदि नहीं कहा होता कि तत्वार सूत्र और सहस्त्र नाम का पाठ करना, कैसे? आप लोगों को भी मैं रात्रि में कल मोबाइल में कुछ देख रहा था, सुन रहा था। उस समय आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि जो अष्टांगी का पर्व है, ये विशेष पर्व है। इन पर्वों में भगवान की स्तुति, भगवान की जाप, स्तोत्र का पाठ, चाहे सहस्त्र नाम हो, भक्तांबर हो, कल्याण मंदिर हो, आलोचना पाठ, कोई भी हो, आपको विशेष रूपेण इसका 12 भावना, मेरी भावना, हाँ, इन सब का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। पाठ करने से क्या होता है? पाठ करने से एक तो भगवान की स्तुति तो होती है, वंदना तो होती है, और हमारे कर्मों की निगरानी भी होती चली
इसलिए मैंने सोचा है कल से कुछ पाठ का हम यहाँ पर सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। संध्या को आप लोग 6 बजे आ जाओगे? बोलो हाँ या ना। आ जाओगे सब लोग? थोड़ा सा भोजन पानी आ जाएंगे, आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मैं बुलाऊंगा वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, मुझे पता है। ठीक 6 बजे अपन, जब तक महाराज श्री अपने प्रतिक्रमण आदि करते हैं क्रियाएं, अपन कुछ पाठ यहाँ पर, आलोचना पाठ है, बड़ी वाली 12 भावना है मंगत राय जी की, छोटी और भौस बैराग भावना आदि आदि बड़े अच्छे स्वर में बड़े अच्छे से सब लोग मिल करके अपन लोग सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था कली काल है, चले चित्ते देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, एतच्च चमत्कारा, फिर भी चमत्कार है धरती पर। क्या चमत्कार है? जिन रूप धरा नगा ये दिगंबर साधु आज हमको दिख रहे, ये पंचम काल का सबसे बड़ा आश्रम। जहाँ आप दिन में कई बार भोजन करते हो, मुनि महाराज जी दिन में एक बार भोजन करते हैं। कैसे करते? लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चले। नहीं, कैसे? स्थिति भोजन कहा, खड़े होकर के कर रहे हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, 32 प्रकार के अंतराय हैं, 14 प्रकार के दोष हैं, 46 ऐसा संबंधी बहुत सब कुछ, बहुत कंडीशन है उनके पास। उनमें और आप में थोड़ा सा ही अंतर है। वो अंतराय पालते हैं और आप अंतराय टालते हैं। बाल आ जाए तो वो बैठ जाएंगे, मक्खी आ जाएगी तो वो बैठ जाएंगे, और आप मक्खी बाहर निकाल करके। ऋषभ भैया, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे बताओ? दूध को फेंकोगे कि मक्खी को? सही बोलना, गलत झूठ नहीं बोलना। मक्खी को ही फेंका जाता। कितनी सुंदर बात कही। घी, मान लो 5 किलो घी है और मक्खी गिर गई, क्या कर सकते हो? उस पर अपना वस्तु नहीं चलना, तो बताओ क्या करोगे? घी को फेंक दोगे पूरे की मक्खी को फेंक दोगे? ऐसा ले करके, और थोड़ा उसमें 2-3 ग्राम और घी लग गया होगा तो सोचो, वह अशुद्ध हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जीव है। और मुनि महाराज जी की अंजलि में आ जाए तो मुनि महाराज जी पूरे आहार का ही त्याग कर देंगे, अंतराय हो जाएगा। बड़ी सावधानी चाहिए। मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं, आप लोग अब थोड़ा सा नियम संयम की ओर भी बढ़िए। ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत रहिए। धर्म क्या है? दिखावे का नाम धर्म नहीं है ऋषभ भैया। अब तो अपने अंदर प्रवेश करो। एक कोने में जाकर के बैठ जाओ और कुछ मत करो। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, एक माला आप ले लो और भगवान के नाम का यदि आप अरहंत सिद्ध भी करते हैं, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा आपकी हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो 4 कर्म तो ये आपके हो गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। में भी बहुत छोटी बात, फिर अपन आगे आगे चर्चा करेंगे बड़ी। इसके बाद में 5वां कर्म कौन सा है? आयु कर्म है, जिसके कारण से आप यहाँ पर अभी क्या हो, बैठे हो। किसी का आयु कर्म समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आचार्य महाराज जी कह रहे थे, कितना भी दीपक में घी डाल लो, अब वह मैं जा रहा हूं, वो कह रहे थे। वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो उस समय दीपक का उदाहरण दे रहे थे। वो कहीं से कहीं कनेक्ट आप लोग कर लेते हो, जोड़ लेते हो। ये मास्टरी तो आप लोगों की है। वो कह रहे थे मैं जा रहा हूं अब, और अगर घी भी डाल दोगे तो मैं रहने वाला नहीं हूं। जिसका जितना आयु कर्म है वह, ये बात अलग है, अकाल मरण भी होता है। रक्त के क्षय से, संक्लेश परिणाम से, विष खा आदि आदि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आयु कर्म किसका उदाहरण दिया? जैसे किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है, अब तुमको 6 वर्ष का कारावास। उसी प्रकार से आप पिछले भाव में जितनी आयु को बांध करके आयु हो, नारकियों का और देवताओं का कभी भी अकाल मरण
कितनी अच्छी शासन में व्यवस्था है, पुण्य का फल भी पूरा भोगो देव पर्याय, और पाप का फल भी पूरा भोगो नरक पर्याय। देव में भी कम से कम उम्र 10,000 वर्ष की, और नरक में भी कम से कम उम्र 10,000 वर्ष की, और देव में भी सबसे ज्यादा उम्र 33 सागर की। तो नरक में कोई पाप करने के लिए जाएगा तो उसकी आयु भी, भेदभाव नहीं करा, ऐसा नहीं कि नरक की आयु ज्यादा रख देते स्वर्ग, नहीं, आयु कर्म है। और इसके बाद में छठवा कौन सा है? नाम कर्म। अरे रे, नाम कर्म का परिवार तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। कितने लोग रहते हैं उसके परिवार में? 93 लोग हैं उसके घर में, बड़ा परिवार। अभी 6वें दिन आपका विधान आएगा, कर्म दहन विधान। उस समय मैं आपको एक कर्म के विषय में बताऊंगा, हर बार ही बताता हूं, जानकारी जितनी समय होता है। तो ये नाम कर्म है, ये क्या होता है? जैसे चित्रकार होता है, वो क्या करता है? वो कई प्रकार की चित्रकारी करता, पेंटिंग बनाता है। उसी प्रकार नाम कर्म सबके लिए अलग अलग व्यवस्था देता है। कोई गोरा है तो कोई काला है, किसी का स्वर अच्छा है तो किसी का स्वर अच्छा नहीं है, कोई गरीब है तो कोई अमीर, किसी का नाम यश कीर्ति का उदय है, कोई का नाम लेने वाला भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक होता है श्वास नाम कर्म। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय आप क्या बोलते हो? फलाने व्यक्ति ने आज अंतिम श्वास ली, मतलब उसका श्वास नाम कर्म जो था वो समाप्त हो गया। जितना तेल जितना घी डाला था दीपक में वो अब समाप्त हो गया। तो उसके भी कई प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। और 7वां कर्म है नाम के बाद गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? उसका छोटा परिवार, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और क्या व्यवस्था है? जैसे कुंभकार होता है, वो कभी बड़े घड़े बनाता है, कभी छोटे घड़े बनाता है ना? इसी प्रकार से कभी हम उच्च गोत्र में चले जाते हैं तो कभी हम नीच गोत्र में चले जाया करते। अभी आप कौन से गोत्र में हो? नीच में कि ऊंच में? जिन धर्म मिले हैं, जिन आगम मिला है, जिन गुरु मिले हैं, चांदी ही चांदी नहीं, सोना ही सोना है। सोना है ना, जाके वैसे भी सोना है? और अंतिम कर्म का नाम है अंतराय। दान लाभ भोगो भोग विज्ञानी च। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? 5 हैं। किसी के भी दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, जैसे भंडारी होता है, भंडारी मतलब खजांची, वो क्या कहता है? ध्यान आ गया, एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी कह के पूरा कर देता हूं। राजा भोज अपने मुक्त हस्त से दान देते थे, जिसको जो चाहा मन चाहा दान देते थे। चिंता हो गई, अरे ऐसे महाराज रोज रोज लुटाएंगे तो पूरा का पूरा खजाना तो खाली हो जाएगा। अब राजा महाराज से तो कुछ कह नहीं सकते। तो जब मंत्री था उसने लिख दिया, महाराज क्या लिख दिया? आपत्ति के लिए धन की रक्षा, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा समझ गया ये काम किसका है। राजा ने लिख दिया, महाजनों को, महापुरुषों को आपत्ति कहां से आती है? हाँ, जो महापुरुष होते हैं उनको आपत्ति नहीं आती। फिर उसने लिख दिया, क्वचित कदाचित आपत्ति आ जाए तो। फिर वो लिख देते हैं, अगर आपत्ति आ भी जाए, वो कहते हैं पुण्य का उदय नहीं होगा तो रखा हुआ धन भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखो, इनकम टैक्स वाला आ गया तो एक बार में आपका पूरा का पूरा धन लेकर के चला जाएगा। इसलिए दान लाभ भोग उपभोग और वीर 5 दान में अंतर। जैसे कोई बोली लेता है, अरे क्या करना बोली लेकर के, मंदिर में इतना पैसा तो रखा, करोड़ों रुपए की तो एफडी है। वो सब ट्रस्टी व्रस्टी जो होते हैं ना, सब अध्यक्ष सब खा पी ले लेते हैं, कहते कि नहीं होते, ऐसे होते ना समाज में विवाद। तो दान में अंतराय नहीं डालना। फिर दान लाभ अंतराय। मुनि महाराज गए चौके में, कुछ लिया और लौट करके आ गए।
लाभ अंतराय, लाभ हुआ नहीं उनको, हाँ? आपके भी और उनके दोनों के एक साथ कर्म का उदय, ऐसा नहीं कि एक ही के कर्म का उदय है। आपके दान अंतराय का उदय है तो उनके लाभ भोग, घर में सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन भोगने की क्या नहीं है, शक्ति भी नहीं है, वीर अंतराय में चला गया। दान लाभ भोग उपभोग, उपभोग नहीं कर पा रहे। ये सामान्य से 5 प्रकार के भेद हुआ करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी रात्रि भोजन भी करते होंगे। कौन कितने लोग करते रात में भोजन? कोई नहीं करते। विसिल कंट्रोल करो, विसिल नहीं बजना चाहिए। रात में करते 1-2 लोग करते बस। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको मिलेगा ही नहीं तो आप कहाँ से करोगे। हाँ हाँ ऑनलाइन व्यवस्था तो है, डब्बे में रख के भी ले जा सकते हो, कौन देख रहा है। बहुत अच्छा, नियमों की ओर बढ़ो। ऑपरेटर को बोला करो यहीं बैठा करे, विसिल मारता है। डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। मैं कहना चाह रहा था कि आप अब नियमों की ओर आगे बढ़े। आप लोग के आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कमरे में भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट हुए थे। कल मैं बहुत कुछ अपने हिसाब से उन सारे आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैं आपसे जो बात कह के अब समापन कर रहा हूँ, ये 8 कर्म तो ठीक है, 8 कर्म की 148 प्रगति होगी। आप नियमों की ओर आगे बढ़िए। अब अपने जीवन के आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग इसमें 90% लोग सीनियर सिटीजन हैं, है ना। 90% लोग 60 का पड़ाव पार कर चुके हैं, है ना। 6 शतक खेल चुके हों, है ना, ऐसा कह सकता हूँ उनको। 6 दशक उन्होंने अपना जीवन की लंबी पारी खेली है, और अब आगे कितनी लंबी पारी बची है इसको मैं कह नहीं सकता। आप लोग नियमों की ओर आइए। पहले तो आप जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं वो रात्रि के भोजन का त्याग करें। जो रात्रि में भोजन नहीं करते और कुछ फल आदि दूध आदि लेते हैं, वो प्रयास करें कि अब हम रात्रि में दूध आदि नहीं लेंगे, दवाई आदि नहीं लेंगे। और जो लोग ये भी नहीं लेते, कुछ लोग सिर्फ जल लेते होंगे, तो वो लोग ये प्रयास करें कि हम आगे जल का, क्योंकि परिभाषा आप लोगों ने समझी नहीं है। आप लोगों ने अभी रात्रि भोजन का सिर्फ इतना ही अर्थ लगाया है कि रोटी सब्जी दाल भात नहीं, ये नहीं खाना, ये रात्रि भोजन है, पर ऐसा नहीं है। जैन आगम की व्यवस्था में कहीं भी ये नहीं लिखा। हाँ, आहार के 4 भेद जरूर किए हैं, खाद स्वाद लेय पेय, ये व्यवस्था अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर इसको क्लियर कर देता हूँ। खाद स्वाद लेय पेय 4 चीजें हैं, ठीक है ना। 25-25 अंक तीनों चारों को दे दीजिए। खाद के 25 नंबर, स्वाद के 25 नंबर, लेय के 25 नंबर और पेय के 25 नंबर। अब सोचिए, आपने एक चीज का त्याग किया, खाद्य का। लेय पेय और स्वाद तो चल ही रहा है ना, दूध पानी फल जूस चला रहा है। 100 में से कितने नंबर मिले? जल्दी बोलो। 25 नंबर मिले 100 में से। आप पास हुए कि फेल हुए? फेल हो गए आप तो। 33 नंबर में मिनिमम, 33 नंबर में मिनिमम, आप फेल हो गए। प्रयास करिए, और प्रयास करिए हमारा रात्रि में चारों प्रकार के, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है, धर्म उपदेश इसी का नाम है। सुनो, धर्म उपदेश किसका नाम है? पहले मुनिराज अपन से कहते थे भैया त्याग करो त्याग करो, कहते थे ना आलू का त्याग करो, ये धर्म उपदेश है। जिसने रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया, उसको 1 साल में 6 महीने के उपवास का, 6 महीने क्या होते हैं? 6 महीने अपन लगातार कर सकते हैं, एक दिन में तो टै हो जाती है, 6 महीने क्या करोगे? इसलिए 12 घंटे आचरण दिया, जितना खाना खाओ अच्छे से। अशुद्ध का नहीं कह रहा, अशुद्ध नहीं, शुद्ध भोजन जितना करना करो। लेकिन रात्रि में तो, अरे रात्रि में पशु भी नहीं करते, पेड़ पक्षी भी होते हैं, रात में जाकर के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। पेड़ों को भी रात में आप पानी डालते हो क्या? रात में पेड़ों में भी पानी नहीं डालते। जब पेड़ त्रियंच एक इंद्रिय आदि पशु पक्षी आदि रात में भोजन नहीं करते, तुम तो मनुष्य हो, तुम फिर क्यों रात में खा रहे हो, क्यों अभक्ष खा रहे हो? थोड़ा सोचो तो, विचार तो करो आप लोग। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, सबका रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल, किस किस का त्याग है? हाथ ऊपर करके बताओ। बहुत सारे लोगों का चारों प्रकार के आहार, बहुत अच्छा। बाकी लोगों का क्या है? ताता थैया।
इतना तो कर लो, चलो कोई बात नहीं है। अब हम अपनी रात में 10 बजे से लेकर के उस सुबह 5 बजे तक जो नहीं कर सकते उसके लिए कंडीशन दे रहा हूं, नहीं तो आप इसको राजमार्ग बना लो। बस 5 मिनट में पूरा कर रहा हूं, है ना। रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक मैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ। क्वचित कदाचित आपका रात में मरण हो गया, कई लोग होते हैं रात में सोते हैं सुबह उठते नहीं हैं, तो आपका एक प्रकार से सत मरण तो होगा, समाधि मरण संलिग्न मरण तो नहीं कहूंगा, फिर भी सद मरण, कुमरण की अपेक्षा सद मरण, क्योंकि आपके आहार जल के त्याग के साथ। इतना कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो। कौन कौन कर सकता है? जिनके हैं नियम वो नहीं, जिनके पहले से नियम है, जिनका चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, वो हाथ ऊपर नहीं करना। जो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हुए आपके, है ना। 24 घंटे में से 7 घंटे मैं त्याग करा रहा हूँ, 18 घंटे आपको छूट तो नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे को दोष लगेगा, वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन आप इतना कर लोगे तो भी मैं समझूंगा इस विधान में बैठना मेरा भी सार्थक हो गया और आपका एक कदम तो कम से कम आपने आगे बढ़ाया। कौन कौन चाह रहा है आज बताओ हाथ ऊपर करके कि हम इसको पालन कर सकते हैं 10 से? बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं, 13 लोग हैं। 10 से सुबह 9, हाँ ठीक है, वो आपकी मर्जी, ज़्यादा करो उसमें मुझे कोई बाधा नहीं, पर कम से कम आप सोच लीजिएगा। ऐसा नहीं हो गर्मी का मौसम आने वाला है, भैया जी प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, नहीं अब एक बार 9 बजे तक पी लो अच्छे ढंग से। अरे वो देखो हमारे मुनि महाराज जी 24 घंटे में एक बार लेते हैं, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? 24 घंटे में एक बार गर्म, आपको तो मैं गर्म पानी का नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, गर्म पानी पी के 24 घंटे चलाते कि नहीं चलाते? शरीर को नौकर बना कर रखो, उसको मालिक मत बनाओ। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे शरीर को उतना ही दो जितना ये काम कर, नौकर के लिए ज्यादा दोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए आपने नियम लिया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आगे आगे कुछ कुछ नियम रोज आपको, मैंने कल कुछ नियम दिया था क्या आपको? दिया, कुछ लोगों को तो याद ही नहीं होगा। बड़ा कठिन नियम दिया था मैंने आप लोगों को, अब कितना पालन हुआ है? पूरा करा पालन है। अभी देखो और भी रात 12 बजे तक बहुत अच्छा आप लोगों ने इतना कठिन नियम का। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि पूरे दिन 24 घंटे किसी की भी क्या नहीं करेंगे, करी तो होगी थोड़ी बहुत, भूल से हो गई होगी, नहीं करी। बहुत अच्छा। अब एक और दे दूं कल के लिए? कितने अच्छे हो। आज कल सरल दूं कि कठिन दूं बताओ? हाँ। कितने अच्छे हैं, सुनो। कल आप जब भोजन करने जाए, चाहे उधर भोजनशाला हो चाहे यहाँ कहीं भी जाए, जितनी प्रकार की भी सामग्री जो भी बना हो, मीठा नमकीन दाल सब्जी रोटी जो भी हो, उसमें से कम एक वस्तु का त्याग आपको, एक वस्तु नहीं लेना, कोई भी एक वस्तु। 10 चीजें बनी होंगी, 5 चीजें बनी होंगी, 8 बनी होंगी, जो भी, उसमें से एक वस्तु। लेकिन सब लोग ऐसा मिलके नहीं करना, एक ही वस्तु का पूरे लोग मिलके बना लो, वो इतनी सारी वस्तु बच जाए तो TC जैन और ऋषभ भैया आ जाए हमारे पास, अरे भैया जी इतनी सारी बच गई। नियम ले। अभी नेमावर में शिविर चल रहा था वीर सागर जी मुनिराज का, तो उन्होंने एक दिन बहुत अच्छा नियम दिया शिवरार्थियों को, मैंने मोबाइल में देखा था, आप लोगों ने भी देखा है। उन्होंने कहा आपको आज भोजन करना है। कैसा भोजन करना है? पानी के साथ भोजन करना है। सारे शिवरार्थियों साथ में, मुनि महाराज ने भी उस दिन, ऐसा नहीं कि महाराज जी ने नियम पालन नहीं किया, सिर्फ वो पानी है, पानी में कुछ नहीं डालना, कि ना नमक डालना, ना मिर्ची डालना, ना बूरा डालना, उस पानी के साथ ही भोजन करना है। कभी मैंने ऐसा नियम दे दिया, मान लो इन सब का भोजन रखा का रखा रह जाएगा, ये लोग लड़ने आ जाएंगे मुझसे, तो ये कल नियम पालन हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो।
सबका हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैं इतना समझता हूँ पर्याप्त है आज के लिए। आगे के दिनों में अपन और चर्चाएं करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। 5 मिनट और बैठे रहें, जिनवाणी स्तुति अपन इकट्ठी कर लेंगे। 5 प्रश्न पूछ रहा हूँ जल्दी से, और तुरंत यहाँ पर आ जाए पुरस्कार के लिए। किसकी तरफ से है? हाँ आ जाओ, जिनकी तरफ से। मीना